हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों के बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि विरुद्ध आहार के बारे में बताइए। एक्चुअली मैं कई सारी वीडियोस में बोलता हूं कि आप लोग विरुद्ध आहार से बचें, कोई भी विरुद्ध आहार ना लें। तो आप लोगों के समझ में नहीं आता कि वो विरुद्ध आहार कौन कौन से हैं, जिसकी वजह से कई सारे कमेंट आए हैं कि विरुद्ध आहार के बारे में वीडियो बनाइए। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली विरुद्ध आहार कौन कौन से होते हैं। विरुद्ध आहार का मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसके साथ हम दूसरी चीज वो कौन सी है जिसको एक साथ नहीं खा सकते, बिल्कुल जहर सा बन जाता है। सो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो ये जानना हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर के आऊं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज लेकर के आता रहता हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुख में, स्वस्थ और खुशहाल बनाने में मदद करती हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं विरुद्ध आहार को लेकर के। तो पहले समझिए आप कि एक्चुअली विरुद्ध आहार होता क्या है। तो विरुद्ध आहार का एक्चुअली आयुर्वेद में एक टॉपिक है पूरा, जिसके अंदर बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन आम जीवन में जो यूज होने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग जो गलतियां करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक्चुअली विरुद्ध आहार को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो भी आहार यानी जो भी वस्तु, जो भी चीज हम खाने वाले हैं, कोई भी चीज अगर वो ठंडी तासीर की है तो कोई भी जो ठंडी तासीर की है उसके साथ बिल्कुल गर्म तासीर वाली चीजों को बना करके नहीं खाना चाहिए या फिर मिला करके नहीं खाना चाहिए। यानी बिल्कुल अपोजिट कोई भी जो तासीर है, अपोजिट तासीर वाली कोई भी आहार है, हमें उसे एक साथ नहीं खाना चाहिए। या फिर कोई भी ऐसा आहार जो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो तो उसके साथ में एल्कालाइन वाला आहार नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें दूध और दही, तो दूध यानी ये अल्कालाइन है, क्षारीय है, और दही वहीं पर ये एसिडिक है यानी अम्लीय है। अगर दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो एक जहर के समान काम करता है और 50 रोग होने के कारण बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे सभी लोग जानते भी हैं कि दूध और दही एक साथ नहीं लेते हैं। एक्चुअली समझने के लिए मैंने सबसे पहला उदाहरण इसी का लिया। उसके बाद प्याज और दूध, जहां पर प्याज अम्लीय है और दूध क्षारीय है, इसीलिए दोनों को एक साथ नहीं लिया जा सकता। इससे स्किन की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे सफेद दाग वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खुजली वगैरह, दाद वगैरह होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद शहद के साथ घी, एक्चुअली अलग अलग अगर देखा जाए तो दोनों ही शरीर के लिए बिल्कुल अमृत है, लेकिन दोनों ही अगर एक साथ मिल जाएं तो ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, यानी एक जहर के समान बन जाता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स को तुरंत ही जनरेट कर देता है। इसीलिए बहुत ही ध्यान रखने वाली चीजें हैं, लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं इसका। उसके बाद उड़द की दाल, कहीं कहीं पर इसको अम्मा की दाल भी बोलते हैं। तो उड़द के साथ दही आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए। अब यहां पर एक्चुअली होता क्या है उड़द की दाल के साथ, क्यों? क्योंकि उड़द का दाल बिल्कुल हाई प्रोटीन है, और कोई भी हाई प्रोटीन के साथ अगर आप क्षारीय चीज कोई भी लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करता है। और जब प्रोटीन, कोई भी हाई प्रोटीन जब सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपके बॉडी में रिएक्शन करेगा। इसीलिए कभी भी उड़द के साथ जो है आपको दही नहीं लेना चाहिए। अगर उड़द की दाल लेना ही है तो सिर्फ सिंगल उड़द की दाल आप खा सकते हैं। ये बिल्कुल हाई प्रोटीन का स्रोत है, हाई प्रोटीन आपको मिल जाएगा। कई बार ऐसा देखा जाता है दही बड़ा लोग बनाते हैं, दही बड़ा में उड़द की दाल लोग यूज करते हैं। उड़द के दाल के साथ बना दही बड़ा अगर आप लेते हैं तो वो एक जहर है, बिल्कुल जहर के समान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दही बड़ा मूंग के दाल का भी बनता है, तो मूंग के दाल का अगर बना है, आप ध्यान रखें कहीं पर भी अगर खाते हैं तो आप ये निश्चित करने का कोशिश करें कि वो किस दाल का दही बड़ा बना हुआ है। अगर उड़द के दाल का है तो हरगिज ना खाएं, आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। उसके बाद बहुत ज्यादा ट्रेंड में बहुत ज्यादा लोग खाते हैं दही के अंदर नमक डाल करके। ये बहुत बड़ा नुकसानदायक है। अगर आप दही में नमक डाल करके खाते हैं तो सफेद दाग, चर्म रोग होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्किन की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं। तो कभी भी आपको दही के अंदर नमक डाल करके नहीं लेना चाहिए।
अगर लेना ही है तो आप दही के अंदर शक्कर डाल करके लीजिए, खांड डाल करके लीजिए, शक्कर डाल करके लीजिए, वो ज्यादा सही है। लेकिन दही को आप नमक के साथ ना खाएं। ऐसी गलतियां आज के डेट में बहुत लोग करते हैं। उसके बाद खट्टे फलों के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे सेब, संतरा, अंगूर वगैरह के साथ में आपको दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद जिस भी दिन आप कटहल की सब्जी खाते हैं, जैसे कि आपको पता भी होगा कि इस रात को दूध पीना चाहिए, तो रात को आप कोशिश करें कि कटहल की सब्जी ना बने। कटहल की सब्जी अगर बनानी भी है तो आप दिन में कटहल की सब्जी बनाएं। कभी भी रात में कटहल की सब्जी अगर आप बनाते हैं तो उस वक्त आपको दूध नहीं पीना चाहिए। यहां पर भी वही कारण होता है, जो कटहल होता है बिल्कुल हाई प्रोटीन का स्रोत है, इसके अंदर बिल्कुल हाई प्रोटीन मिलता है, और उसके साथ में अगर आप दूध ले लेते हैं तो यह क्षारीय है, ये उसको डाइजेस्ट नहीं होने देगा और वहां पर पॉइजन बनना चालू हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ में जैसे मछली के साथ दूध काफी लोग जानते भी होंगे, तो यहां पर भी यही रीजन होता है। मछली हाई प्रोटीन का स्रोत है, उसके साथ में अगर आप दूध लेते हैं तो वहां पर भी वो डाइजेस्ट नहीं होती मछली, और आपको जो है प्रॉब्लम करने लग जाती है, वो पॉइजन का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद काफी लोगों में ऐसा देखा जा रहा है, खास करके शहरों में लोग खाना खाने के तुरंत बाद जो है आइसक्रीम खाते हैं। आयुर्वेद में कोई भी गर्म चीज खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक कोई भी ठंडी चीज खाने से मना किया गया है। तो कभी भी अगर आप भोजन करते हैं तो तुरंत आइसक्रीम ना खाएं। अगर खाना ही है तो कम से कम 1 घंटे का टाइम दें, उसके बाद आप आइसक्रीम खा सकते हैं। और बिल्कुल ठंडी आइसक्रीम तो खाने से बिल्कुल ही मना है। इस तरीके से आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो अगर आपको खाना ही है तो आप खा सकते हैं, लेकिन टाइम कम से कम 1 घंटे का दें। क्योंकि लोग ये मानते हैं कि अगर खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल आपके डाइजेशन सिस्टम का सत्यानाश करता है। परमानेंटली आप जो है इंडाइजेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। रात में कभी भी दही ना खाएं, यह विरुद्ध आहार के अंदर ही आता है। रात में सिर्फ दूध आपको पीना है। दही अगर खाना है तो आप दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं। शहद को कभी भी गर्म करके ना लें, या फिर कोई भी चीज अगर गर्म है, जैसे पानी बहुत ज्यादा गर्म है, जैसे कि मैं कई सारी वीडियो में बताया हूं कि सुबह के गुनगुना पानी के साथ आप शहद डाल करके लें, तो गुनगुना पानी के साथ यानी आप उसको आराम से पी सके। पानी उबला हुआ है, तुरंत उसके अंदर शहद कभी ना डालें। पानी ठंडा करें उसको, यानी हल्का गुनगुना है तो आप डाल सकते हैं। दूध अगर बहुत गर्म है तो उसमें कभी भी शहद ना डालें। दूध जब पीने लायक हो जाए, हल्का गुनगुना हो, उस वक्त आप शहद डाल करके पी सकते हैं, नहीं तो स्किन की प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाएगी। कई बार क्या होता है, लोगों को खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन उनको प्रेशर दिया जाता है खाने के लिए माता पिता के माध्यम से, या फिर कहीं आप गेस्ट के यहां गए हैं तो वहां पर आपको प्रेशर दिया जाता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर आपको खाने की इच्छा ना हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको खाने की इच्छा आपको ना बन रही हो, तो आप जबरदस्ती ना खाएं। यह विरुद्ध आहार के अंतर्गत ही आता है। अगर आप कोई भी ऐसी चीज जिसकी इच्छा नहीं हो रही है और आप उसको खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होने में बिल्कुल प्रॉब्लम करेगा, वो डाइजेस्ट आपको नहीं होगा। काफी लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो लोग कोई ना कोई चीज खाते रहते हैं और खाते हुए कोल्ड ड्रिंक पीने का उनको जो है एक बड़ा ही शौक बन सा गया है। तो अगर खाते वक्त अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो गारंटी से ये मान करके चलिए कि आपने जो भी खाया वो 100% श्योर है कि वो भोजन आपको उस टाइम पचने वाला नहीं है, वो नहीं पचेगा। तो कभी भी ये गलती ना करें, आप भोजन के वक्त कोल्ड ड्रिंक कभी भी ना पिएं, नहीं तो वो खाना नहीं पचेगा। और एक चीज और भी ध्यान रखें, मैं भूल गया, उड़द की दाल के साथ में यानी अम्मा की दाल के साथ में, उड़द की दाल जो काली वाली होती है वो ज्यादा नुकसानदायक होती है, आप ध्यान रखेंगे। उड़द की दाल के साथ जब भी आप कोई भी भोजन कर रहे हैं तो उसके साथ मूली का भी सेवन ना करें, यह भी विरुद्ध आहार के अंदर आयुर्वेद के हिसाब से आता है। तो ये सारे के सारे वो आहार थे जो आज के डेट में आप लोग अक्सर गलतियां करते हैं, वो सारे के सारे विरुद्ध आहार की हम लोगों ने बात किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी एलर्जी हो गया, डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्किन की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा लोगों को होती है, डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम अक्सर लोगों को होती रहती है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होती है जब ही स्टार्ट होती है कि इनमें से कोई ना कोई गलती आप करते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे विरुद्ध आहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी जानकारी के साथ में। पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।